परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी विद्यमान हैं। नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ और प्रणाम करता हूँ उस सनातन शक्ति सत्ता को जिसकी वजह से हम आज प्राणी कहलाने का गौरव हमें मिला है। और वो प्राण रूपी सत्ता ही आदि शक्ति माँ गायत्री हैं, जिनके प्राण के कारण हम प्राणी कहलाते हैं और हम जीवन अपना जीते हैं। तो उन महाप्राणों को मैं गायत्री महामंत्र पर एक नई शोध अमेरिका में की है। जितने भी दुनिया में पूजन के मंत्र हैं, पूजन विधियों के सूत्र हैं और जितने भी जाप हैं, उन सब में जो गायत्री मंत्र के शब्द की जो प्रतिध्वनियाँ कंपन हैं, वो पॉजिटिव रेज के रूप में इन सब से बहुत ज़्यादा रेज इनमें निकलती है। ये बात आज अमेरिका के उन वैज्ञानिकों ने प्रमाणित की, लेकिन ये बात हमारे सनातन भारत में वेद जीवन के आगमन के साथ ही ये तय हो चुका था कि आदिशक्ति माँ गायत्री का अवलंबन ही आप ब्रह्मा जी ने लिया, प्रजापति जी ने लिया और ये पूरी कायनात में पूरे जो आज जीवन दिखाई देते हैं, ये जीवन केवल और केवल आदिशक्ति माँ गायत्री की अनुकंपा है, जो उनको वो प्राण रूपी सत्ता माता उपलब्ध कराती है और प्रत्येक जीवधारी अपना जीवन काल इस धरती पर पूर्ण करता है। दोस्तों, आज का समय ये 21वीं शताब्दी इसको कहते हैं और इस 21वीं शताब्दी के में हम अगर इनका मूल्यांकन करके देखें तो ये 21वीं शताब्दी का जो आधार तय किया गया है, वो आधार एक निश्चित प्लान बनाया गया है और ये निश्चित प्लान बनाकर एक सारे संसार के मानवों पर उस प्लान का इम्प्लीमेंट मानवों ने किया है। दोस्तों, कई बार हम क्योंकि छोटे से जीवन काल के लिए धरती पर आते हैं और हमारे सामने 60-70 साल मुश्किल से हमें मिलते हैं और इतने समय में ही यहाँ 5-7 साल तक कुछ समझ आता नहीं। बाद में धीरे धीरे जो हमें बोलना सिखाया जाता है, जो हमें सामने उसके बारे में बताया जाता है, वो सारी चीज़ें हमें शुरू होती है। 15-20 साल तक हमें इस दुनिया की इन सारी चीज़ों के बारे में पता लगता है और 15-20 साल के बाद में जो मेथड पद्धति परिपाठी यहाँ पर मानव जीवन के लिए यहाँ बुद्धिजीवियों द्वारा और विशेष तौर से आज सारे संसार में मानवों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली पद्धति है राजनीति। जो सारे संसार में हर मानवों को जो प्रभावित डायरेक्टली कर रही है, वो है राजनीति। तो हम राजनीति पर भी आज बहुत आवश्यक चर्चाएं होनी आवश्यक है। वैसे तो सारी दुनिया के जितने भी टीवी चैनल्स हैं, वो सारे के सारे OTP बढ़ाने के चक्कर में और सारी दुनिया में जो ये एक युद्ध का वातावरण जो फैला दिया गया है और ये संभवतः अंतिम परमाणु विश्व युद्ध की ये तैयारियां चल रही है मानवों की। और इस अंतिम परमाणु विश्व युद्ध के लिए और ये छोटे छोटे युद्धों के रूप में जो आज हम देखते आए हैं आज तक, तो ये जो प्रगतिवाद है, उन्नतिवाद है, जो ये विकास की परिभाषाएं हैं, जो मानव जीवन के लिए ये लोकतांत्रिक एक शब्द यूज किया गया है, ये लोकतंत्र के द्वारा जो सारे संसार की राजनीति को एक विशेष पैटर्न में ढाला गया है, ये इसका जो परिणाम है वो आज सामने आ चुका है। और इस पूंजीवाद से संचालित लोकतंत्रवाद का जो मूल प्रारूप और स्वरूप है,
वो एक प्राइवेट सेक्टर नाम की जो तीसरी चीज़ बनाई गई है, ये मानवों के करार के विरुद्ध यहाँ पर एक प्रयास मानवों ने किया है। क्योंकि यहाँ धरती पर इतने सारे विभाजन और विभेद मानवों के बीच आज हमें दिखाई देते हैं कि इनकी एक मानव होने की परिकल्पना पर हमें हास्यास्पद स्थिति हमारी हो जाती है। आज यदि हम इस एक देश के अंदर भी हम बात करें और हम सारी दुनिया के मानवों को एक होने की बात करें, तो ये बात आज इतनी दूर निकल चुकी है। क्यों? कारण क्या है? इसका कारण केवल एक ही है कि मानवों को जो पिछले 150-200 सालों में जो शिक्षा दी गई है, जो ज्ञान दिया गया है, जो एजुकेशन दी गई है, वो एजुकेशन मानव के धरती पर आगमन के संबंध में त्रुटिपूर्ण, भ्रांतिपूर्ण, यहाँ पर विज्ञान जगत का सहारा लेकर डार्विनवाद, चार्ल्सवाद के ये विकासवाद के सिद्धांतों का यहाँ पर उदाहरण देकर और सारी मानव जाति को केवल ये समझाया गया है कि मानव जीवन का आगमन यहाँ मछली बनी, बंदर बने, फिर इंसान बने। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके ये जो भी मेटा है, जो भी आज इन्होंने ये अपने प्लेटफॉर्म दिए हैं, इसने एलन मस्क का भी जो ग्रोक है, तो ये सारे के सारे जो प्लेटफॉर्म हैं, इन सब से जब हम पूछा जा रहा है, मैंने पूछा मानव जीवन के आगमन के संबंध में, तो वहाँ पर वो ग्रोक ये जवाब दे रहा है कि यहाँ बहुत सारे बंदर थे और बंदर उसमें एक साथ बहुत सारे इंसानों में कन्वर्ट होते चले गए। इस प्रकार से मानव जीवन आया। तो मानव जीवन के आगमन के संबंध में यहाँ बिल्कुल ये भ्रम और भ्रांति भरा एक वातावरण सारी दुनिया में बनाया है और मानवों को ये बताया गया है कि मानव एक जानवर के समतुल्य है और मानव की जो ज़रूरतें हैं वही उसका संघर्ष है। रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सम्मान, दुकान, ये मानव के लक्ष्य हैं। और धरती को यहाँ पर ख़रीदना पड़ता है, धरती को ख़रीद के फिर उस पर एक पत्थर का मकान बनाना, चिनना पड़ता है, बच्चों की फ़ीस देनी पड़ती है, ये बिजली के बिल देने पड़ते हैं, सड़कों के टैक्स देने पड़ते हैं, टोल टैक्स देने पड़ते हैं, ये आपके दही छाछ पे हमें कर चुकाने पड़ते हैं। ये सारे संसार में जो ये लोकतांत्रिक जो पद्धति है, इसका और इससे प्रारंभ काल में धरती पर राजा और प्रजा थी और उससे पहले यहाँ पर मानवों को किसी की आवश्यकता नहीं थी। तो केवल 2000 साल में यहाँ मानव नहीं आया है, मानव के पद चिन्हों के निशान यहाँ पर आपको सतयुग के साथ यह मानव जीवन का आगमन हुआ है, जो करोड़ों अरबों वर्ष के वो समय रहे हैं जब धरती पर पहले मानव आए हैं। और जो पहले मानव आए हैं वो उनकी आयु भी बहुत बड़ी थी, उनके शरीर का ढांचा बहुत लंबा चौड़ा था और वो लोग ना उनको राजा प्रजा की ज़रूरत थी, ना दंड दांडी की ज़रूरत थी। सतयुग में मानव से किसी भी प्रकार का कोई बैर भाव किसी भी तरह नहीं था। और जो ये पहले मानव धरती पर, पहला मानव भारत में आया जो मानव, उसका नाम मनु था और मनु की पहली संतान का जो परिवार कहलाया है वही आर्य परिवार कहलाया है, क्योंकि उन लोगों ने वेदों के सूत्रों को उन्होंने अंतर से पकड़ा है, समझा है, उनका व्याख्यान किया है और उनको जीवन में धारण किया है। वो प्रथम मानव ही हमारे संपूर्ण ब्रह्मांड को वेद के माध्यम से हम समझ सकते हैं। सारे ब्रह्मांड की व्याख्याओं के रूप में धरती के पहले दिन के निर्माण से लेके धरती पर पहले मानव के आगमन से लेके हमारे पास संपूर्ण गणनाएं मौजूद हैं। तो ये अब भगवान श्री राम द्वारा बनाया गया श्री राम सेतु पुल जो श्रीलंका में अभी नासा के सैटेलाइट को मिला है, उन्होंने ये प्रूव किया है। यहाँ से 5000 साल पूर्व मानव निर्मित पुल है।
तो यहाँ साक्ष्य सारे संसार में आज जितने भी पुरातत्ववेत्ता जो खोज में लगे हुए खुदाई करके सारे संसार में कई लाख पुरानी कई करोड़ों साल पुरानी वो सनातन भारत के हिंदू देवी देवताओं से संबंधित और अन्य हमारी संस्कृति से संबंधित यहाँ सारी दुनिया में खुदाइयों में ये निशान मिलते चले जा रहे हैं। तो अब मानव जीवन जो 2000 साल की गठड़ी उठा के सारी दुनिया को और धन आधारित जीवन पद्धति में उसको ज़बरदस्ती सारे संसार के मानवों को लाया गया है और धनपति लोगों के द्वारा ये जो राजा प्रजा के बाद में जो सरकार और पब्लिक है, सरकार और पब्लिक के बीच में तीसरे किसी आने की कोई यहाँ पर विधान ही नहीं था। उसके बावजूद यहाँ इन षड्यंत्रकारी लोगों ने ये प्राइवेट सेक्टर नाम की चीज़ बनाई और सारे पूंजीपति सारी दुनिया के इस प्राइवेट सेक्टर के एक इन्होंने एक क्लब बना लिया और सारे संसार की जितनी भी प्राकृतिक संपदाएं हैं उन सब पर अपना एकाधिकार अपने नाम लिखा कर बैठ गए हैं। आज मानव लड़ते चले जा रहे हैं। इनका मूल कारण जो छुपा हुआ है वो यहाँ पर मूल कारण इस बार दूर किए गए हैं, क्योंकि हम विशेष समय में मिल रहे हैं और ये विशेष समय है युग परिवर्तन का समय। और युग परिवर्तन के समय में यहाँ मानव जीवन की हजारों सालों की गई गलतियों को सभी को सुधारा गया है और यहाँ पर विशेष तौर से सारे संसार में राजनीति ने सारी दुनिया को प्रभावित किया है। तो निश्चित तौर पर संसार के लिए एक नए युग की नई राजनीति का निर्माण परम पूज्य गुरुदेव ने अपने शतसूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत नए युग का नया संविधान पहले ही उन्होंने लिख के तैयार करके रख दिया गया है। ये नए युग का नया संविधान जो इम्प्लीमेंट होगा संसार पे, इसके लिए उन्होंने राजनीति में परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम शिष्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने विश्व राजनीति को उस पार्टीज़म में जब शुरुआत हुई तो उन्होंने यहाँ पर इस पार्टीज़म के खिलाफ संघ की शुरुआत की और उन्होंने जन संघ की स्थापना की। और जहाँ सारे संसार में ये पार्टीज़म में का खेल बहुत तकड़ा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन दीनदयाल उपाध्याय जी ने उसको नाम दिया राजनीतिक, जो पहला प्रकल्प खड़ा किया और वो भी इस पूंजीवाद के विरुद्ध जो उन्होंने अपने महत्वपूर्ण सूत्र दिए, तो वो अखंड दीपक को साक्षी बनाते हुए और उन्होंने अखिल भारतीय जनसंघ पार्टी दीनदयाल उपाध्याय जी ने उत्तर प्रदेश में बनाई। उसके 1 महीने बाद उसको राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाया गया और उनको महामंत्री बनाया गया और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अध्यक्ष बनाया गया। अब जनसंघ में चलते चलते एक ऐसा निष्प्रयी, जिसको न पद की न चुनाव की लालसा, न मान की लालसा, न नाम की लालसा, आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए राष्ट्र निर्माण में अपने जीवन को होम देने वाला ऐसा एक ऋषि जो इस सारे संसार के इस चक्रव्यूह को भेद के गया है, वो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्र, जो सारे संसार से अमीर गरीब बनने की पद्धति को हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे। किसी मानव को धरती पर धन की कमी नहीं होने दी जाएगी जीवन काल में, और किसी भी मानव के पास धन की अधिकता नहीं होगी। एक ऐसी राजनीतिक सूत्रों की प्रणाली, अर्थायाम की प्रणाली, एकात्ममानवाद का सूत्र, आर्थिक लोकतंत्र का सूत्र और अंत्योदय की प्राप्ति के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्रों की व्याख्या मैं एक विशेष क्रम से करूँगा, तो वस्तु स्थिति आपके सम्मुख स्पष्ट होगी। ये क्रम बनता है इनका: आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्ममानवाद की राजनीति की विश्व में स्थापना, उसके पश्चात ही विश्व मानव को अंत्योदय की प्राप्ति होगी।
तो युग परिवर्तन में ना कोई अमीर रहेगा, ना गरीब रहेगा, ना मालिक रहेगा, ना नौकर रहेगा, ना ये आज़ादी गुलामी के खेल रहेंगे। क्योंकि आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम, दो ही वैदिक सूत्रों से परम सत्ता परमात्मा ने सारे संसार में 84 लाख प्रकार के जीव जंतु वृक्ष वनस्पति संपूर्ण प्राणियों का यहाँ पूर्ण नियमन और पूर्ण विधि पूर्वक नियमन किया हुआ है। किसी को आज तक कोई संकट नहीं है, क्योंकि एक ही प्रजाति के जीवों में ना कोई विभेद किया जा सकता है, ना कोई विभाजन किया जा सकता है, ना किसी को अमीर बनाया जा सकता, ना गरीब बनाया जा सकता, ना मालिक नौकर बनाया जा सकता, ना किसी को गुलाम बनाया जा सकता। और आप होते कौन ने से आज़ादी के सर्टिफिकेट बांटने वाले? मुझे आज़ादी के नाम से भारत की ओर से जो ये आज़ादी के गीत गाए जाते हैं, इसका मतलब ये है कि हम ये मान लें कि हम 1947 में आज़ाद हुए और उससे पहले हम आपके गुलाम थे। हम ये कैसे मान लेंगे कि हम आपके गुलाम थे? हम यहाँ पर लाखों करोड़ों अरबों वर्षों से यहाँ पर हमारे रहते आए हैं। आप लोगों का अस्तित्व 2000 सालों में है और ये अब प्रमाणित हम करने जा रहे हैं धरती पर। मानव पहला भारत में जन्मा, पहला मानव की परिवार आर्य परिवार कहलाया और इन आर्यों में से सतयुग के पश्चात इन आर्यों में से जो लोग आर्य पद्धति को पालन नहीं करते थे, तब आर्यों ने उनको आर्यव्रत क्षेत्र से देश निकाला दिया और वो सुदूर दुनिया में कोई अमेरिका में, जिसको हम पाताल लोक कहते हैं, अमेरिका में जाकर बसे हैं हमारे, लेकिन वही लोग गए हैं जो आर्यों में से गए हैं। उनको हमने बाद में अनार्य कहा, असुर कहा, या हमने उनको अन्य फिर नाम हुए। ये सारे के सारे आज जो सारी दुनिया में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी बौद्ध यहूदी बन के एक दूसरे के गर्दन कलम कर रहे हैं, एक दूसरे को कत्लेआम कर रहे हैं, ये सारी दुनिया में आज़ादी के नाम पर जो ये नई नई कृत्रिम सीमा रेखाएं बनाकर खड़ी की गई हैं, ये सब वसुधैव कुटुम्बकम के सूत्र को तोड़ती हुई है। आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र को तोड़ता हुआ मानव का ये परिचय है। तो इस परिचय को ठीक किया गया है और इस विश्व राजनीति का पुनर्निर्धारण किया गया है। और ये विषय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्र पूर्ण करते हैं, जो सारे संसार को एक नई राजनीति की संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति इनके 4 सूत्रों की राजनीति करेगी। 25 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म दिवस है। उनकी जन्मस्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान से मैं बच्चा डॉक्टर, मेरे व्याख्यान का दिवस है एकात्म मानववाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन। और मैं एकात्म मानववाद से वसुधैव कुटुम्बकम की प्राप्ति की यात्रा का भी आयोजन उस दिन किया जाएगा। और बच्चों से कुछ निबंध प्रतियोगिता ली गई है जिसका विषय है एकात्म मानववाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद। तो मैं अपने विषय के साथ 25 सितंबर को सभी लोगों के सम्मुख उपस्थित हूँगा। धन्यवाद बच्चा डॉक्टर।